हेलो बच्चों। मैं हूं केविन डैनियल, ऑल इंडिया रैंक 92 आईआईटी बॉम्बे से। और एड्यूहैब की तरफ से मैं तुम्हें ये सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ। हम क्वेश्चन नंबर 30 को डिस्कस करने वाले हैं। HCV चैप्टर 2 फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का। 1 से 29 के बीच में हमने वेक्टर्स और कैलकुलस के सवाल किया था। और अब 30 से हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट का सवाल करेंगे। HCV में कम सवाल है, पर इन सवालों में जो है ना इम्पोर्टेंट सारे कंसेप्ट है वो काफी हद तक कवर हो जाता है। ठीक है। तो ये सवाल अभी देख लो। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 एग्जाम्पल दिया है और नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पूछा है। पहले तो यार नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के मतलब कुछ बेसिक एक दो रूल्स बता देता हूँ। ठीक है। अभी इसमें ना ऐसा सिर्फ इंग्लिश पे मत जाओ कि अरे कौन सा डिजिट इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक कन्वेंशन है जो सारे साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। और वो कन्वेंशन सबको पता होता है, तो उस कन्वेंशन के हिसाब से वो जब डिजिट्स लिखते हैं, देखो वैसे वैसा वैसे वैसे देखा जाए तो 100, 100.0, 100.00 नंबर के हिसाब से तो सभी एक ही नंबर है। बट अब जब साइंटिफिक कम्युनिटी कम्युनिकेट करना चाहता है तो है ना वो अ, अ, कितना वो अगर कन्वे करना चाहता है कि इनमें से कितने डिजिट्स मैंने मेजर करके लिखा है और कितने डिजिट्स बस है ना मजे के लिए लिख रहा है, वो मतलब ऐसा कोई भी मजे के लिए लिखता नहीं है। कितने डिजिट्स मेजर करके लिखना है, वो उसके लिए कन्वेंशन सेट करने के लिए है ना, क्या इंटेंशनली हम मेजर करके क्या क्या डिजिट अपने जगह पे डाल रहे हैं और क्या ऐसे ही गलती से आ रहा है, मतलब ऐसे ही आ रहा है ना। तो ये अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए ये एक कन्वेंशन सा है। तो सिर्फ ऐसे ही नाम से मत जाओ कि अरे ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक कन्वेंशन है जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने है ना सेट किया है। ठीक है। और कन्वेंशन की कुछ कुछ रूल्स है, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स निकाल सकते हैं। तो जिस जल्दी से पहले कुछ कुछ ब्रीफ में लिख लेता हूँ। तो नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। तो जिसमें भी जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट है। फिर ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स, वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो भी जीरो आएगा, बीच में जो भी जीरो आएगा, वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? कोई मजे के लिए थोड़ी लिखेगा। 11 के बीच में जीरो डाल के 101 कोई थोड़ी लिखेगा, है ना। 101 लिखोगे अगर सच में 101 है, जीरो इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। फिर अभी ये देखो, ऑल प्रिसीडिंग जीरोस। ठीक है। ऑल जीरोस बिफोर, ऑल जीरोस बिफोर तो ऑल जीरो सॉरी ऑल जीरोस बिफोर, ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। ऑल जीरोस बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग फिलहाल एक जैसे एग्जाम्पल देखेंगे तो अ, अगर मैं ऐसा डिजिट लूँ 0101, तो इसमें सिग्निफिकेंट क्या है वो अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इसमें पहले तो 1 और 1 सिग्निफिकेंट है, और 1 और 1 के बीच में जो जीरो सिग्निफिकेंट है। बट वैसे ऐसा कोई लिखता भी नहीं है ना, इसको सिर्फ 101 लिखेंगे। पर ये वाला जीरो जो है वो इनसिग्निफिकेंट होगा, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। ठीक है। बाकी सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होगा। ठीक है। वैसे ऐसा कोई जीरो लिखता नहीं है, बट कैसे जीरो लिख सकते हैं
जब डेसिमल किसी ने डाला हो, ठीक है। तो हम फिर से आ जाएंगे स्पेसिफिक एग्जांपल्स, इन सवाल के एग्जांपल्स में। बट जैसे अगर किसी ने ऐसा लिखा है ना 0.0101, तो अब इसमें देख लो, इसमें ये वन सिग्निफिकेंट है, ये वन सिग्निफिकेंट है, उनके बीच का जीरो सिग्निफिकेंट है, पर ये दोनों जो है ना, ये इनसिग्निफिकेंट है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो जो भी जीरो पहले आते हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट रूल ये है, जीरोस एट द एंड, जीरोस एट द एंड का दो कंडीशन है, ठीक है। जीरोस एट द एंड आर सिग्निफिकेंट कब? इफ अ डेसिमल पॉइंट इज देयर, इज प्रेजेंट इन द नंबर, मतलब पूरे नंबर में अगर कहीं ना कहीं किधर भी होने दो डेसिमल प्लेस दिख रहा है, फिर हम आखिर के जो जीरोस है उसको सिग्निफिकेंट मानेंगे, ठीक है। फिर आखिर के जीरोस को सिग्निफिकेंट मानेंगे। पर अगर डेसिमल प्लेस नहीं है एट द एंड, फिर जीरोस को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे, तो आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये कन्वेंशन है, ठीक है। इफ डेसिमल पॉइंट इज क्या बोलते हैं, नॉट प्रेजेंट, ठीक है। तो अच्छा, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर डेसिमल पॉइंट है जैसे कि 100.00, ठीक है। तो इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंट है, वन सिग्निफिकेंट है, और ये सारे एंडिंग वाले जीरो सभी के सभी सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि इस नंबर में डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट होने के कारण ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें 5 एस डी में लिख रहा था, एस डी मतलब सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ठीक है। बट अभी जैसे पार्ट बी के एग्जांपल में अगर मैंने बस ऐसा लिखा तो ये सिग्निफिकेंट है, बट ये जीरोस में इस नंबर में डेसिमल प्लेस नहीं है, तो ये जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसमें बस वन सिग्निफिकेंट डिजिट होगा, एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। और इसमें फिर बच्चे पूछते कि सर, अरे 100 में जीरो तो इंपॉर्टेंट है ना, जीरो नहीं लिखेंगे तो 100 1 हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये वो वाली बात नहीं है कि क्या जीरो लिखना इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो बात नहीं है, ठीक है। बिल्कुल 100 कन्वे करने के लिए जीरो लिखना पड़ेगा। बट यही मैं बोल रहा था कि एक कन्वेंशन है, ये एक कन्वेंशन है जो साइंटिस्ट फॉलो करते हैं। अगर साइंटिस्ट को बताना है कि मैंने बस यहाँ तक मेजर किया, 100 के आगे क्या है उसके बारे में सर्टेनिटी नहीं है, बस मैंने वो वन श्योर है, तो वो उसको ऐसा लिखेगा। और जो भी इसको पढ़ेगा वो समझ में आएगा कि यार 0 0 साइंटिस्ट ने मेजर नहीं किया, उसने बस वन मेजर किया है, ये 0 0 अप्रोक्सीमेट है, हो सकता है असली वैल्यू 95 हो, 106 हो, ऐसा कुछ हो, ठीक है। बट अगर साइंटिस्ट ने कोई और इंस्ट्रूमेंट से एग्जैक्टली 100 मेजर किया हो, एग्जैक्टली 100 मेजर किया हो, और तब उसको अगर वो कन्वे करना हो कि यार 100 मैंने मेजर किया है, तो फिर वो ऐसा नहीं लिखेगा, क्योंकि जब वो ऐसा लिखेगा तब जो भी इसको पढ़ने वाला है वो जीरोस को उतना सीरियसली लेने नहीं वाला है। अगर वो चाहता है कि जीरोस को सीरियसली ले, अगर वो चाहता है कि वो 100 लिखे इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो उसको क्या यूज करना पड़ेगा, उसको साइंटिफिक नोटेशन यूज करना पड़ेगा।
तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए एक लास्ट रूल बता देता हूं, पावर्स ऑफ 10 in scientific notation do not have या are not significant. Okay? Powers of 10 in scientific notation are not significant. इसका मतलब क्या है? अगर मुझे 100 को एग्जाम्पल, ठीक है, अगर सॉरी अगर मुझे 100 इन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखना है, ठीक है, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं? मैं उसको लिख सकता हूं 1.00 इंटू 10 स्क्वायर। ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन होता है a इंटू 10 रेज टू बी, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन होता है a इंटू 10 रेज टू बी। ऐसा तुम कई बार काफी जगह तुमने देखा होगा कि हम ऐसा लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर वगैरह में, है ना, काफी जगह पे लिखते हैं ऐसा। बट a इंटू 10 रेज टू बी, तो हम क्या लिख रहे हैं 1.00 इंटू 10 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर जो है, ये जो हमने लिखा है ये सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, ठीक है, बट 1 सिग्निफिकेंट हो गया और डेसिमल प्लेस के कारण 00 भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसके पास 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गया। तो अगर एक साइंटिस्ट 100 बताना चाहता है बट वो अपने रीडर्स को बोलना चाहता है कि वो 00 भी मैंने मेजर किया है, ऐसा एक स्केल यूज किया है कि मैं वो 00 के बारे में श्योर हूँ कि वो 100 है और 101 या 99 नहीं है, तो वो 1.00 इंटू 10 स्क्वायर लिखेगा। बट अगर उसने वैसा नहीं किया है, उसने बस एक कैजुअल स्केल से मेजर किया है जो सिर्फ 100 200 300 मेजर कर सकता था, ठीक है, और तब वो बोल रहा है कि 100 बताना है बट 100 के आसपास कुछ भी हो सकता है, जीरोस को सीरियसली मत ले लो, हो सकता है 105 हो सकता है 99 हो, 97 हो, तो वो सिर्फ ऐसा लिखेगा, ठीक है। तो जितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतना प्रिसाइसली किसी ने, मतलब उतना एक्यूरेटली किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है। सही वर्ड हो गया प्रिसाइस, उतना प्रिसाइसली किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है। अब इस सवाल का सोल्यूशन देखते हैं। हमने रूल्स वैसे देख लिया, अब सोल्यूशन देख लो। तो पहला वाला, फर्स्ट वन, ठीक है, 1001, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? तो 1 सिग्निफिकेंट है, ये 1 सिग्निफिकेंट है, नॉन जीरो डिजिट्स, और बीच के सारे जीरोस भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें है 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगला वाला 100.1, तो फिर से इसमें 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, बीच के सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, तो इसमें भी होंगे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगला वाला 100.10, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? 1 सिग्निफिकेंट है, 1 सिग्निफिकेंट है, बीच के सारे जीरो सिग्निफिकेंट है, बट ये आखिरी जीरो क्या वो भी सिग्निफिकेंट होगा? तो आंसर क्या है? जब यहाँ पे डेसिमल प्लेस होगा तब ये आखिरी जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। नंबर में डेसिमल प्लेस है, ये आखिरी वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। तो कुल मिलके इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलेंगे, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिलेंगे। समझ में आया? आखिरी वाला देखते हैं, 0.00, ठीक है, 1001, इसमें कितने हैं? तो रूल क्या बोलता है? 1 1 सिग्निफिकेंट है, उनके बीच में जीरो सिग्निफिकेंट है, और ये स्टार्टिंग के जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, मिक्सअप मत कर लो। जो हमने डेसिमल वाला कंडीशन बोला था वो सिर्फ बाद के जीरोस के लिए था, स्टार्टिंग के जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है, 4 4 4 और इसका 5। एक बार चेक कर लेते हैं HCV का सोल्यूशन क्या अपना सही है। आंसर है 4454। चेक कर लेते हैं। तो HCV के सोल्यूशन में क्वेश्चन 34454, परफेक्ट, ठीक है, तो ये हो गया सही, ठीक है?
यहाँ पे मैंने वैसे थोड़ा थियोरी वगैरह भी दिखाया है, अब तुम पीछे जाके वो सब चेक कर सकते हो। और बच्चों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। EduHub, India's online learning hub. Download the app now.